आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। आज हम लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय 18 से 35 पद को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 18 से 35 पद। और आइए हम सभी परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास ये पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने के लिए भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्टात्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास से रहते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। अतः मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं कि वे किसके समान हैं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे को से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुम ना रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न रोटी खाता आया न दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है और तुम कहते हो, देखो पेटू और पियक्कड़, मनुष्य, चुंगी लेने वालों और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपनी सब संतानों के द्वारा सच्चा ठहराया गया है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष मिले। आप सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं और प्रभु जी हम खास तौर से आज के वचन के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिताजी, आप हमारी सहायता और मदद करें। प्रभु, जब हम आपके वचन के द्वारा सीखते हैं तब परमेश्वर होने दें कि प्रभु आप हमारे हृदयों को तैयार करें, हमारे मनों को तैयार करें, ताकि जो कुछ भी हम आज आपके वचन के द्वारा से सुनते हैं उसे अपने जीवन में उतार सकें, उसे अपने जीवन में ग्रहण कर सकें, अपने जीवन में लागू कर सकें। प्रभु जी दया करें और अपना अनुग्रह करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो संदेश है उसे मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहता हूं, और वो प्रश्न क्या है? क्या हमारे मन में यीशु मसीह के प्रति कभी संदेह और अविश्वास उत्पन्न होता है? क्या हमारे मन में प्रभु यीशु मसीह के लिए कभी संदेह
और विश्वास अविश्वास उत्पन्न होता है? इसका उत्तर है हाँ। लेकिन कैसे और कब? हमारे मसीह जीवन में कई बार बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसे कई समय आते हैं जब हम अपने मसीह जीवन में कठिन परिस्थितियों का, बीमारियों का, पीड़ाओं का और समस्याओं का सामना करते हैं। और जब हमारे साथ ऐसा होता है तब कई बार मेरे और आपके मन में यीशु मसीह के प्रति संदेह और अविश्वास उत्पन्न होने लगता है। जब हम अपने जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करते हैं या अपने जीवन में कठिन समस्याओं से होकर गुजरते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? हमारे हृदय में, हमारे मन में संदेह और अविश्वास पनपने लगता है और हम क्या सोचते हैं, क्या यीशु मसीह ही परमेश्वर है? क्या सचमुच में यीशु प्रभु है? मैं इतना परेशान हूं, मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है, मैं तो प्रभु पर विश्वास करता हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो चर्च भी जाता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, उपवास भी करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में सब कुछ क्यों ठीक नहीं है? ठीक है, तो कैसे मैं और आप इस संदेह और अविश्वास को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं? कैसे मैं और आप अपने जीवन से संदेह और अविश्वास को दूर कर सकते हैं? और आज के इस खंड में हम इसी बात के उत्तर को देखेंगे कि कैसे एक मसीह होने के नाते मैं और आप अपने विश्वास में बने रह सकते हैं, मैं और आप अपने जीवन से संदेह और अविश्वास को दूर कर सकते हैं। इसलिए जो मेरा आज का संदेश का शीर्षक है वो क्या है? संदेह और विश्वास को दूर करना। संदेह और अविश्वास को, माफ कीजिएगा, संदेह और अविश्वास को दूर करना। तो पहली बात, कैसे हम अपने जीवन से संदेह और अविश्वास को दूर कर सकते हैं? पहली जो बात है वो है परमेश्वर के कामों और वचन पर ध्यान देकर। परमेश्वर के कामों और वचन पर ध्यान देकर, यानी परमेश्वर या यीशु मसीह के कार्य और उसके वचन पर ध्यान देने से हम अपने जीवन से संदेह और अविश्वास को दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं? यीशु मसीह के कार्य और उसके वचन पर ध्यान देने के द्वारा से मैं और आप अपने जीवन से संदेह और अविश्वास को दूर कर सकते हैं। जब हम इस खंड में आते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं? 18 पद में हम क्या देखते हैं कि यूहन्ना के चेले किसके पास जाते हैं? यूहन्ना के पास जाते हैं और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया, जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए कफरनहूम में और नाइन नगर में, वो इन सब का हाल यूहन्ना बपतिस्मा दाता से कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 19 पद में? जब वो इन सब का सुसमाचार सुनता है तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या करता है? वो अपने चेलों में से 2 को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजता है। क्या पूछने के लिए? क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें? क्या पूछने के लिए यूहन्ना अपने चेलों को भेजता है? क्या आने वाला मसीहा उद्धार करता तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें? ठीक है, और तो सवाल यह है कि क्यों यूहन्ना अपने चेलों को इस बात को पूछने के लिए भेज रहा है कि आने वाला तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें? जब यूहन्ना के चेलों ने यूहन्ना को यीशु मसीह के बारे में समाचार दिया तो यूहन्ना कहाँ पर? जब हम मत्ती उसका 11 अध्याय 2 पद पढ़ते हैं तो यूहन्ना कारावास में है, जेल में है। कहाँ पर है? कारावास में है। ठीक है, आपको याद होगा वो घटना जब यूहन्ना को हेरोदेस राजा ने बंदी बनाकर रख लिया था, क्योंकि हेरोदेस पाप कर रहा था, उसने अपनी भाई की पत्नी को रखा हुआ था और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने
उसको चिताया, ठीक है। लेकिन हेरोदेस ने क्या किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल में डाल दिया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो यूहन्ना की जो सेवा थी, यूहन्ना क्या करता था, यूहन्ना लोगों को मन फिराव के लिए संदेश देता था, वो परमेश्वर के न्याय का संदेश देता था, ठीक है। और वो क्या करता था, जो लोग मन फिराते थे उनको जल में बपतिस्मा देता था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना जो सेवा कर रहा था उसकी सेवा ज़्यादा नहीं चली, और यूहन्ना ये अपेक्षा कर रहा था कि यीशु मसीह भी वही राज्य स्थापित करेंगे जिसकी यूहन्ना ने घोषणा की थी। यूहन्ना क्या अपेक्षा कर रहा था कि यीशु मसीह भी जो मसीहा और उद्धार करता है वही राज्य स्थापित करेगा जिसकी यूहन्ना ने घोषणा की थी। तो यूहन्ना ने क्या घोषणा की थी, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 7 से 9 पद पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है, जो भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तो यूहन्ना क्या कर रहा है, वो सीधे सीधे लोगों पर न्याय की घोषणा कर रहा है, और वो क्या उम्मीद कर रहा था कि जब यीशु मसीह आएगा, जब मसीह आएगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पुराने नियम में किया है, वो भी क्या करेगा, परमेश्वर के न्याय को लेकर आएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या देखते हैं, वो जेल में है, उसके ऊपर मृत्यु का खतरा है, और जैसा उसने मसीह के बारे में सोचा था, ठीक है, कि मसीह का राज्य न्याय के साथ आएगा, उसको वैसा होते हुए नहीं दिख रहा था, उसको वैसा होते हुए नहीं दिख रहा था। और क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने दया और क्षमा का प्रचार किया, उन्होंने यूहन्ना की तरह न्याय का प्रचार नहीं किया, ठीक है। यीशु मसीह ने क्या किया, दया और क्षमा का प्रचार किया, ठीक है। वह लोगों की बीमारियों को अच्छा करता था, लोगों की दुष्ट आत्माओं को निकालता था, और वो क्या करता था, पापी और चुंगी लेने वालों के साथ खाता पीता था। वो क्या करता था, वह पापी और चुंगी लेने वालों के साथ खाता पीता था। सो जब यूहन्ना के चेलों ने यीशु के बारे में यूहन्ना को बताया, तो यूहन्ना क्या हो गया, वो चिंतित हो गया, क्योंकि जैसी वो उम्मीद कर रहा था परमेश्वर के राज्य को आने के लिए, वैसा यीशु मसीह के द्वारा नहीं आ रहा था। यूहन्ना जानता था कि पुराने नियम में मसीह के विषय में क्या लिखा, लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसने वैसा होते हुए नहीं पाया, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है, अपने चेलों को भेजता है कि भैया जाओ यीशु मसीह के पास पूछो कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें। और जब यूहन्ना के चेले यीशु मसीह के पास जाते हैं तो यीशु मसीह कैसे उत्तर देते हैं इसका, यीशु मसीह सबसे पहले क्या करते हैं, यीशु मसीह सबसे पहले वहां पर जो भीड़ है, ठीक है, उनमें जो बीमार लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, उनको चंगा करते हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं उसने क्या किया, वहां पर आश्चर्य कर्म किए। वहां पर क्या लिखा है, किस पद में, उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, और बहुत से अंधों को आंखें दी, बहुत से अंधों को क्या दी, आंखें दी। और फिर पद 22 में क्या वो होता है, यीशु मसीह यूहन्ना को अपने कामों की ओर देखने को कहता है। वो क्या कहना चाहते हैं यीशु मसीह, मेरे कामों को देखो और क्या करो, विश्वास करो, मेरे कामों को देखो और विश्वास करो। यीशु मसीह क्या कहते हैं 22 पद में, और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े
चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। तो यीशु मसीह अपने कार्यों के इशारा कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जाओ भाई यूहन्ना से कह दो कि ऐसा ऐसा हो रहा है। यीशु मसीह के कार्य इस बात की पुष्टि है कि यीशु मसीह कौन है, वही मसीहा और उद्धार करता है। वही कौन है, मसीहा और उद्धार करता है। तो जब मेरे और आपके जीवन में संदेह आता है, हमें यीशु मसीह के कार्यों को देखने की आवश्यकता है। हमें यीशु मसीह के कामों को देखने की आवश्यकता है जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन में किए हैं। सर्वप्रथम यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या किया है? उसने हमें अपनी जान देने के द्वारा से पापों की गुलामी से छुड़ाया है। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से। तो सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? मुझे और आपको पाप के बंधन से, पाप के दासत्व से अपने प्राण देने के द्वारा से, अपना लहू बहाने के द्वारा से उसने मुझे और आपको छुड़ाया है। उसने हमें बचाया है। वचन में लिखा है कि जब हम पापी ही थे तो ठीक समय पर यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस पर मरा। क्यों मरा? ताकि मैं और आप उस भयंकर पाप के दंड से बचाए जा सके। पाप का दंड क्या है? मृत्यु है। पाप का दंड क्या है? मृत्यु। तो जब पाप का दंड मृत्यु की बात हो तो कौन सी मृत्यु की बात हो रही है? अनंत काल के मृत्यु की बात हो रही है। नरक के बारे में बात हो रही है। तो यीशु मसीह ने मुझे और आपको उस अनंत काल के दंड से, उस मृत्यु के दंड से बचाया है। ठीक है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं और परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। तो ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आप उनके बारे में सोचिए जिन्हें अभी भी परमेश्वर ने नहीं बचाया। वे पाप और बुराई के जीवन को बिता रहे हैं और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हमें याद करने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या किया है। हमें उन प्रार्थनाओं के उत्तर के बारे में सोचने की जरूरत है। जब हमने यीशु मसीह से प्रार्थनाएं की तो उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हमें यीशु मसीह के विश्वास योग्यता को याद करने की जरूरत है जो उसने हमारे साथ निभाई है। हम कई बार अविश्वासी हो गए, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह सदा मेरे और आपके प्रति विश्वास योग्य रहा है। उसने मुझे और आपको नहीं छोड़ा है, क्योंकि इसका वादा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। तो जब मेरे और आपके मन में संदेह उत्पन्न होता है तो मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में कार्य किए हैं, हमें उनको याद करने की क्या है? जरूरत है। हमें परमेश्वर के विश्वास योग्य कामों को याद करने की जरूरत है। दूसरी बात कि कैसे हम अपने जीवन से संदेह और अविश्वास को दूर कर सकते हैं, वो है अपने विचारों को परमेश्वर की सच्चाई के अधीन करना। क्या है? अपने विचारों को परमेश्वर की सच्चाई के अधीन करना। यानी हमारे अपने विचार, हमारी अपनी सोच, जो हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, जो हम यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, उसको हमें क्या करना है? उसको साइड में रखना है। हमें उसको साइड में रखकर हम स्वयं को, हमें परमेश्वर की सच्चाई के अधीन करना है। हमें खुद को क्या करना है? परमेश्वर की सच्चाई के अधीन करना है। उसके द्वारा से हम अपने जीवन से संदेह और अविश्वास को दूर कर सकते हैं। ठीक है। उसके द्वारा से हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने जीवन से संदेह और अविश्वास को दूर कर सकते हैं। जब हम आगे पढ़ते हैं 24 से, हम लोग अगर 30 पद को पढ़े वहां पर,
तो हम वहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह यूहन्ना के बारे में बड़ाई करते हैं। यीशु मसीह क्या करते हैं? यूहन्ना के बारे में बड़ाई करते हैं, ठीक है। और वो बताते हैं कि यूहन्ना क्या है, सबसे महान है, ठीक है। और वो कौन है? वो यीशु मसीह के आगे भेजा गया एक दूत है, जो प्रभु के आगे उसका मार्ग तैयार करने के लिए इस संसार में आए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने ना तो यूहन्ना का विश्वास किया और ना प्रभु यीशु मसीह का विश्वास किया। ना तो यूहन्ना का विश्वास किया और ना प्रभु यीशु मसीह का विश्वास किया, ठीक है। और क्यों प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के बारे में यहां बात कर रहे हैं? क्योंकि जब हम इस खंड को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यूहन्ना के विषय में और यीशु मसीह के विषय में लोगों की अपनी अपनी सोच थी, अपनी अपनी धारणाएं थी, और बहुत से लोगों ने क्या किया? अपने हृदय को उनके प्रति कठोर कर लिया और ना तो यूहन्ना के संदेश पर विश्वास किया और ना प्रभु यीशु मसीह के संदेश पर विश्वास किया। जैसे हमने यूहन्ना के विषय में देखा कि उसका सोचना क्या था? वो ये सोचता था कि जब मसीह आएगा तो परमेश्वर के न्याय को तुरंत लेकर आएगा, है ना। यूहन्ना क्या सोचता था कि जब मसीहा आएगा तो वो परमेश्वर के न्याय को तुरंत लेकर आएगा। और उसी प्रकार से हम उनके विषय में देखें जिन्होंने विश्वास नहीं किया। और बाइबल बताती, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो जब हम 30 पद को पढ़ते हैं वहां पर कौन लोग थे जिन्होंने विश्वास नहीं किया? फरीसी और व्यवस्थापक। उन्होंने क्या किया? विश्वास नहीं किया, ठीक है। जब यूहन्ना ने परमेश्वर के बारे में संदेश दिया, यीशु मसीह के बारे में संदेश दिया, तो उन्होंने क्या किया? यूहन्ना के संदेश को ठुकरा दिया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। परमेश्वर का उद्देश्य मनुष्य के लिए क्या था? कि मनुष्य जाति विश्वास के द्वारा, मन फिराने के द्वारा से क्या हो सके? उद्धार को पा सके। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इन धार्मिक अगुओं ने क्या किया? यूहन्ना के संदेश पर विश्वास नहीं किया। और क्यों विश्वास नहीं किया? ठीक है, वहां पर क्या लिखा है? जब हम 33 पद को पढ़ते, वहां पर क्या लिखा है? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न रोटी खाता आया न दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो उसमें क्या है? दुष्ट आत्मा है। यूहन्ना का जीवन एकदम साधारण था, ठीक है। वो जंगलों में रहता था, एक तपस्वी के समान। लेकिन ये लोग क्या कहते थे? उसमें क्या है? दुष्ट आत्मा है। और उन्होंने क्या किया? विश्वास नहीं किया, ठीक है। और उसी तरीके से उन्होंने यीशु मसीह पर भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो लोग क्या सोचते थे कि जब मसीह आएगा तो हमें रोम की गुलामी से आज़ाद करेगा। पर हमने क्या देखा पहले ही कि यीशु मसीह का तरीका अलग था। यीशु मसीह तुरंत परमेश्वर के न्याय को लेकर नहीं आए, बल्कि वो क्या लेकर आए? दया, क्षमा और उद्धार। और वो क्या करते थे? पापियों के साथ संगति करते थे, ताकि उन्हें परमेश्वर के नजदीक ला सके, ताकि उन्हें परमेश्वर के नजदीक ला सके, ठीक है। सो जब हमारा पूर्व अनुमान, यानी पहले से सोची गई बात और कल्पना जो हम यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं पूरी नहीं होती, तो हम अविश्वास करने लगते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो कुछ भी हम पहले से ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, जब वो पूरा होते हुए हमें नहीं दिखता है, तो हम यीशु मसीह पर क्या करने लगते हैं? संदेह करने लगते हैं। हम क्या करने लगते हैं? संदेह करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा यीशु मसीह नहीं दिखता। जैसा हम सोचते हैं वैसा यीशु मसीह नहीं दिखता। जो यहाँ हम सोच के बैठे होते हैं वैसा यीशु मसीह के द्वारा पूरा नहीं होता। तो मेरे और आपके अंदर में क्या होने लगता है?
संदेह उत्पन्न होने लगता है, अविश्वास उत्पन्न होने लगता है। इसलिए मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? हमें अपने विचारों की बजाय परमेश्वर के वचन और उसकी योजनाओं पर भरोसा करना सीखना है। मुझे और आपको क्या करना है? हमें अपने विचारों की बजाय, अपनी सोच की बजाय परमेश्वर के वचन और उसकी योजना पर भरोसा करना सीखना है। और ये कैसे होगा? कैसे हम परमेश्वर के वचन और उसकी योजना पर भरोसा करना सीख सकते हैं? जब मैं और आप अपनी सोच की बजाय, अपने विचार की बजाय परमेश्वर की सच्चाई पर, जो उसके वचन में पाई जाती है, उस पर ध्यान लगाएंगे। और न सिर्फ ध्यान लगाएंगे, बल्कि जब हम उस सच्चाई के अधीन खुद को कर देंगे, जब हम क्या करेंगे? उस सच्चाई के अधीन खुद को कर देंगे। यानी जब हम अपने विचारों को, जो हम सोचते हैं परमेश्वर के बारे में, उसको हटाकर परमेश्वर की सच्चाई को, जो हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उस पर विश्वास करेंगे और उसको अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, तब हमारे जीवन से संदेह और अविश्वास दूर होगा। हम क्या सोचते हैं परमेश्वर के बारे में, वो नहीं, परमेश्वर अपने वचन में क्या कह रहा है अपने बारे में, जब हम उस पर विश्वास करेंगे, जब हम उसको ग्रहण करें, तब हमारे जीवन से संदेह और अविश्वास दूर होगा। तो हम परमेश्वर की सच्चाई को कहाँ पाते हैं? परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर ने अपनी सच्चाई को अपने वचन के द्वारा प्रकट किया है। ठीक है? इसलिए यदि हम परमेश्वर के बारे में और अपने विश्वास के बारे में सच को जानना चाहते हैं, तो मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। इसके अलावा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। यदि मैं और आप अपने जीवन से संदेह और अविश्वास को दूर करना चाहते हैं, तो मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। मैंने और आपने सूबेदार की कहानी में क्या सीखा था? कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा से होता है। यदि मैं और आप अपने जीवन में विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं और संदेह और अविश्वास को दूर करना चाहते हैं, तो अवश्य मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम क्या पाते हैं? परमेश्वर के बारे में सच्चाई को पाते हैं, मनुष्य के बारे में सच्चाई को पाते हैं, और जो हम मसीही लोग हैं अपने बारे में सच्चाई को पाते हैं। ठीक है? तो हमें करना क्या है? हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है। केवल पढ़ना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है, ताकि हम जान सके कि वास्तव में यीशु मसीह कौन है। हम क्या जान सके? वास्तव में यीशु मसीह कौन है, ना कि केवल हमारे अनुसार वो कैसा होना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि यीशु मसीह ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें पता चलता है यीशु मसीह वास्तव में कैसा परमेश्वर है। ठीक है? तीसरी बात जो हम देखते हैं कि कैसे हम अपने जीवन से संदेह और अविश्वास को दूर कर सकते हैं, वो है नम्र होने के द्वारा और खुले हृदय के साथ यीशु मसीह के संदेश को स्वीकार करना। कैसे? नम्रता से और खुले हृदय से यीशु मसीह के संदेश को स्वीकार करना। ठीक है? जब हम उसका 7 अध्याय 29 से 30 पद को पढ़ते हैं, वहां पर क्या है? जब यूहन्ना ने संदेश दिया तो कुछ लोग थे जिन्होंने विश्वास किया। आप मेरे साथ 29 पद को पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है, और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। तो कुछ थे जिन्होंने विश्वास किया, पर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अस्वीकार किया। जैसे मैंने पहले ही बताया कि धार्मिक अगुओं ने, व्यवस्थापकों ने और फरीसियों ने क्या किया? यूहन्ना के संदेश पर विश्वास नहीं किया। ना तो यूहन्ना के संदेश पर विश्वास किया, ना यीशु मसीह के संदेश पर विश्वास किया। तो जिन्होंने विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह उनकी तुलना किससे करते हैं? उन बच्चों से करते हैं जो बाजार में क्या कर रहे हैं? गा बजा रहे हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं, वहां पर क्या लिखा है? अतः मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं, यानी तुलना किससे करूं?
कि वो किसके समान है। पद 32, वे उन बालकों के समान है जो बाजार में बैठे हुए हैं, बाजार में बैठे हुए एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुम ना रोए। ठीक है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना रोटी खाता आया ना दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़। मनुष्य चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र है, पर ज्ञान अपनी सब संतानों के द्वारा सच्चा ठहराया गया है। तो यीशु मसीह उन लोगों की तुलना जो विश्वास नहीं करते, किससे करते हैं? उन बच्चों से करते जो मार्केट में, जो बाजार में क्या कर रहे हैं? गा बजा रहे हैं। और वो क्या उम्मीद कर रहे हैं? कि लोग हमारे गाने पर नाचें, लोग हमारे रोने पर रोएं, विलाप करें। ठीक है, पर वहां पर कोई भी नाचता नहीं है, कोई भी रोता नहीं, यानी सब उनके उस गाने बजाने को, उनके विलाप करने को क्या कर रहे हैं? अनसुना कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यीशु मसीह क्या करते हैं? यूहन्ना और अपने विषय में बात करते हैं कि यूहन्ना तो ना तो खाते पीते आया, ठीक है, न ऐशो आराम का जीवन जीता है, और लोग क्या कहते थे उसमें? दुष्टात्मा है। लेकिन यीशु मसीह क्या? यीशु मसीह वहाँ पे क्या लिखा 34 पद में? मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और तुम उसे कहते हो देखो पेटू पियक्कड़ और चुंगी लेने वालों और पापियों का मित्र। तो यीशु मसीह क्या लेकर? आनंद। ठीक है, यीशु मसीह क्या लेकर है? आनंद को लेकर आ रहे। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया? यीशु मसीह के साथ आनंद नहीं बनाया। तो किसी भी रीति से वो लोग क्या कर रहे हैं? विश्वास नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? विश्वास नहीं। पर कुछ लोग हैं जिन्होंने क्या किया? नम्रता के साथ और खुले हृदय के साथ यूहन्ना के संदेश पर विश्वास किया और यीशु मसीह के संदेश पर भी विश्वास किया। ठीक है, तो जो लोग विनम्र और खुले हृदय से यीशु के संदेश पर विश्वास करते हैं, वे उसके सत्य को स्वीकार करते हैं। जो नम्रता से और खुले हृदय के साथ यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो उसके सत्य को स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जिसे परमेश्वर ने इस संसार में भेजा है। तो क्या विश्वास करते हैं? कि यीशु मसीह एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु है जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। तो संदेह कब दूर होता है? संदेह तब दूर होता है जब हम सच्चे दिल से यीशु मसीह को खोजते हैं और उसे नम्रता से अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। संदेह कब दूर होता है? जब हम सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह को खोजते हैं और नम्र होकर क्या करते हैं? उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं? हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है, हमें अपने जीवन की जांच करनी है ताकि हम परमेश्वर के सत्य को समझ सकें और उसे अपने जीवन में स्वीकार कर सकें। मुझे और आपको क्या करना है? हमें नम्रता के साथ परमेश्वर के सत्य को ग्रहण करना है, तभी हमारे जीवन से संदेह और अविश्वास दूर हो सकता है। तो मैंने 3 बातें बताई कि कैसे हम अपने जीवन से संदेह और अविश्वास को दूर कर सकते हैं। पहली बात क्या थी? परमेश्वर के कामों को ध्यान से देखने के द्वारा, यानी परमेश्वर के कामों को याद करने के द्वारा जो उसने मेरे और आपके जीवन में किया। दूसरा, अपने विचारों को परमेश्वर की सच्चाई के अधीन करने के द्वारा मैं और आप अपने जीवन से संदेह को, अविश्वास को दूर कर सकते हैं। और तीसरा, नम्रता से यीशु मसीह की सच्चाई को कि वही प्रभु और उद्धार करता है, इस सत्य को स्वीकार करने के द्वारा से हम लोग अपने जीवन से संदेह को दूर कर सकते हैं। मैं और आप कैसे अपने जीवन में संदेह को दूर कर सकते हैं? जब हम नम्रता से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे कि वही मेरे जीवन का प्रभु और वही मेरे जीवन का क्या है? स्वामी।
वही मेरे जीवन का स्वामी है। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आज हमने आपके वचन से सीखा कि कैसे हम अपने जीवन से संदेह और अविश्वास को दूर कर सकते हैं। और प्रभु, आपने हमें सिखाया कि हमें आपके उन कामों को याद करना है जो आपने हमारे जीवन में किए हैं। हमें आपकी सच्चाई के अधीन खुद को करना है। हमें नम्रता से आपके सत्य को स्वीकार करना है। तभी हम अपने जीवन से संदेह और अविश्वास को दूर कर सकते हैं। प्रभु, हमारी सहायता और आप हमारी मदद करें जब हम अपने जीवन में कठिन समयों से होकर गुजरते हैं परमेश्वर, तो कृपया करके आप हमारी मदद करें ताकि हमारा विश्वास आप में बना रहे। आप हमारी सहायता और मदद करें। इस प्रार्थना को हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।